मैं जब तक जीऊंगा गलत कर जाए, लेकिन मूर्ति में रखूंगा। हमारा किसी से कंपटीशन नहीं, हम लोग चाहते हैं कि हमारा मूर्ति सबसे बेस्ट हो, हमें किसी से कंपटीशन की किसी जरूरत नहीं है। चाहते हैं मतलब कि ये ऐसा चीज है कि हम लोग पिछले साल के अनुसार अगले साल बेहतर करना के प्रयास में लगे रहते हैं। अब इस साल हमने ये तैयारी कर ली है कि अगले साल जो सोशल मीडिया है, चाहे वो हमारा यूट्यूब हो गया, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, चाहे फेसबुक हो गया, उसको किस प्रकार आप लोग माध्यम बना रहे हैं अपने अपडेट वर्जन को लाने के लिए, कैसे वो आपका सहयोग कर रहा है? आज एक दूसरे पे धक्का धुक्की करेंगे, उस पर गाली गलौज करेंगे। अब देखिए, हिंदू समाज को खराब करने वाले यही लोग हैं। या और जो दूर क्षेत्र में जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, करने का सोच रहे हैं कि मेरे पास भी कुछ पैसा होता, मेरे पास भी टीम होता, तो हम भी इस तरह कार्यक्रम करने के लिए उनके लिए एक जो है अभी हम लोग की जीविका बहुत आसान कर दिया। जो हम लोग सोचते हैं, पहले किसी चीज का डाटा तैयार करना होता था तो प्रॉपर उसका जो प्रोसेस करना रहता था। अभी क्या नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। आज हम एक ऐसे प्रांगण में खड़े हैं जो पिछले 2 दिनों से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का दिन अनंत चतुर्दशी का दिन है और प्रत्येक स्थानों पे भगवान श्री हनुमान जी की प्रतिमा का स्थापना किया जाता है। और इसी क्रम में सलेमपुर के हरैया में एक मूर्ति ऐसी स्थापित की गई है जिसे लोग देखते ही रह जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं इस मूर्ति की सारी विशेषताएं आपके साथ साझा करूंगा और इसकी कुछ झलकियां भी आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि आप अपने मस्तिष्क में इस मूर्ति को, इस प्रतिमा को हमेशा के लिए प्रतिस्थापित कर लें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मूर्ति स्थापित करता है या जो भी समिति होती है, इसको रखने के पीछे एक लक्ष्य होता है। जो मूल लक्ष्य है वो यही होता है कि जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, इनके अंदर एक सामाजिक चेतना, एक राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की जो संकल्प है उसे पूर्ण किया जा सके। और इस समिति के साथ जब मैं खड़ा हूं तो आप देख पा रहे हैं सिर्फ छोटे छोटे बच्चे ही हैं जो इस समिति का संचालन कर रहे हैं। यानी कि इस बात को हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जो समिति का मूल उद्देश्य है वो यहाँ पे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ समिति के जो अध्यक्ष हैं। एक छोटे से परिचय के साथ मैं आपके साथ इस वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम रोहित मदनवाल है, मैं यहीं हरैया का निवासी हूँ। ये जो हम लोग का पंडाल है, लगभग हम लोग 8 साल से बजरंगबली का मूर्ति रखते हैं और हम लोग हर साल यही प्रयास करते हैं कुछ अलग दिया जाए और अपने और जिससे ये रहे कि आगे अगर किसी लोग प्रोत्साहित हो कि कैसे क्या करना है, हम लोग को हमेशा ये रहता है कि हम लोग कुछ यूनिक करें। जैसे इस बार का हम लोग का जो मूर्ति है, ये लगभग हम लोग 8 महीने से इस चीज़ को लेकर इसके लिए दौड़ा जा रहा था कि कैसे बनाना है। उसके बाद से ये मूर्ति जितने दिन बनी, हम लोग खड़े होकर वहाँ पे सुबह शाम छोटी छोटी चीज़ों को देखकर। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी आयु क्या है, उम्र क्या है आपकी? मेरा 24 साल है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक 24 साल का युवा अध्यक्ष को बता रहा है कि पिछले 8 महीने से लगातार हम इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं और विशेषकर इस मूर्ति की जो आप हमारे इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इनकी तैयारी लगातार 8 महीने से कर रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है, क्योंकि ये अध्यक्ष हैं तो मूर्ति से लेके पंडाल तक और समिति अध्यक्ष होने के नाते समाज को भी साथ में लेके इनको चलना पड़ता है। मैं आपसे कुछ और जानूं, एक छोटा सा प्रश्न मैं यहाँ पे आप सभी के लिए ले लेता हूँ कि जो समिति का उद्देश्य है, आप तो खैर अध्यक्ष हैं, आपके साथ तमाम सदस्य साथी भी हैं। जो समिति का मूल उद्देश्य है, जो बहुत पुरानी परंपरा रही है, समिति इसीलिए बनाई जाती है कि समाज में एकता और अखंडता बनी रहे। तो आपके दृष्टिकोण से क्या आज के डेट में 2025 में जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हो पा रही है? इसकी एकदम पूर्ति की जा रही है। उसीलिए तो हम लोग हर साल इस चीज को करते हैं कि इससे हम लोग का, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, हम लोग के पूर्वज करते आए हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग साथ साथ ये छोटे बच्चे हैं, ये भी इसको लेके आगे बढ़ेंगे। ये चीज कभी खत्म ना हो, ये जब तक ये मतलब समाज अपना रहे, एकजुट रहे और ये आगे बढ़ता ही रहेगा। जैसे आज हम हैं, हम लोग से ये बच्चे प्रोत्साहन होंगे, आज आगे जाके हम लोग गार्जियन होंगे। आप लोग भी बच्चे रहे होंगे जी, एकदम जाहिर सी बात है। इससे पहले उधर मूर्ति रखी जाती थी, वो लोग जब रखना बंद कर दिए तो हम लोग बचपन से देखे हैं, उसको हम लोग सेलिब्रेट किए हैं, मजा आता था। सबसे बड़ी बात है, इससे हम लोग अपने धर्म को आगे लेके, क्योंकि हम लोग हिंदू समाज से होकर इसको हम लोग अपने धर्म को आगे ले जाना हमारा ही काम है। ये चीज जो है दूसरा कोई करेगा नहीं, ये तो हम लोग का कर्तव्य है। हम लोग को इस बात का गर्व है कि हर साल हम लोग इस चीज को कर पाते हैं और भरपूर सहायता देते हैं। एकदम इसमें
और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग समाज के लोग हैं, हम लोग को सहयोग करते हैं, हम लोग को सपोर्ट करते हैं, उससे हम लोग का क्या होता है, मनोबल बना रहता है। और हम लोग भली परी प्रयास करते हैं कि जितना अच्छा कर सके करते हैं हम लोग। जो बड़े लोग हैं, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, आर्थिक सहयोग के अलावा और क्या क्या सहयोग करते हैं आपका? आर्थिक सहयोग के अलावा, पैसे के अलावा और क्या क्या सहयोग करते हैं आपका? समय तो खैर नहीं दे पाएंगे, समय नहीं दे क्योंकि पाते, समय का लेकिन अभाव देखिए है। सबसे बड़ी बात होती है बैक सपोर्ट। वो हम लोग के गार्जियन है, वो अगर हम लोग को किसी चीज की बात हुई तो हमारे लिए खड़े रहेंगे। स्तंभ के रूप में हाँ लगे रहते हैं। जी, सबसे बड़ी उपलब्धि वही है। अगर गार्जियन आपका खड़ा है तो आपको किस बात करे, आप स्वतंत्र होकर अपना काम स्वतंत्र। हाँ, उनका ये है कि आप करिए, कोई गलत काम ना हो, आप रूल रेगुलेशन के साथ अपना काम करते रहिए, बाकी हम लोग समाधान करेंगे जी। इतना ही सहयोग चाहिए होता है बड़े बुजुर्गों से। अगर सिर्फ वो एक लाइन कह देते हैं कि आप अपना कार्यक्रम करिए, आपके पीछे हम खड़े हैं, तो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपने स्वतंत्र मस्तिष्क के साथ कोई भी व्यक्ति अपना काम करता है, जैसे कि ये बच्चे कर रहे हैं। और कोई जो अध्यक्ष जी के साथ लगातार पिछले 8 महीने से लगा हुआ है। जब से हम लोग ये पंडाल स्टार्ट हुआ है, जब से हम लोग ये समिति बनी है, ये मनीष प्रजापति, ये हमारे बड़े भाई रवि जायसवाल, ये छोटा भाई वीर भारत प्रजापति, और ये यश विशाल, ये जितने छोटे, ये इनकी उम्र मत देखिए, ये इनके बराबर थी तब से ही। अभी जो लगन है तब भी वही लगन था, यही था कि उस समय अपने उम्र के हिसाब से काम करते थे। अभी क्या कि अभी बढ़ चढ़ के करते हैं, लेकिन ये है कि जो लगन बचपन में था वही अभी भी है, और ये कम नहीं होगा कभी। कितने लोगों की टीम है लगभग आप? ये अभी हम लोग का लगभग 7 से 8 लोगों की टीम है अभी जो यहाँ हाँ, लगभग यहाँ पे 3, 4, 5 लोग हैं। बाकी लोग अभी फील्ड में है, जैसे कुछ लोग कोतवाली में गए हैं परमिशन लेने, कुछ लोग कल का भंडार। प्रश्न था मेरा कि प्रशासन भी चाहती है कि आप सारे प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे से करें, सुचारू रूप से करें, सुरक्षित रूप से करें, तो किस स्तर का सहयोग प्रशासन से मिल रहा है आपको? प्रशासन की तरफ से हम लोग को पूरा सहयोग मिला है। उनका कहना है कि आप हर चीज कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के साथ। हाँ, गाइडलाइन जारी किया गया है हम लोग को, किसी चीज का रोक नहीं है, उनका पूरा समर्थन है, लेकिन एक गाइडलाइन के साथ है कि उससे ऊपर कुछ ना हो और किसी तरह का कोई गलत काम ना हो या झगड़ा बवाल ना हो, बस इतना ही है। उसके अलावा किसी तरह का कुछ नहीं है। बाकी पूरा समर्थन है प्रशासन का कि आप अपने कि आप अपने इस प्रोग्राम का पूरा अच्छे तरह भव्य तरीके से करिए। बाकी जैसा कि आप लोगों ने ही मुझे बताया कि 4-5 जगह अलग अलग पंडाल रखे गए हैं, तो जैसे दुर्गा पूजा में हम लोगों ने देखा, मैं काफी लंबे स्तर से कवर भी किया, मीडिया कवरेज दिया मैंने सलेमपुर दुर्गा पूजा 2024 को, 25 को भी मैं उसी क्रम में दूंगा और भरपूर तरीके से दूंगा, जिसमें आप लोग का सहयोग पिछले साल मिला था और उम्मीद करता हूँ कि इस साल भी मिलेगा। तो उन्होंने एक बता रहे थे कि सर हम लोग का एक अपना पॉजिटिव कंपटीशन होता है कि कौन किससे बेहतर कर ले जाता है, उसमें किसी प्रकार का झगड़ा लड़ाई नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव कंपटीशन बना रहता है। तो क्या इस हनुमान पूजन समिति के साथ भी ऐसा कुछ है? देखिए, सभी जो भी मूर्तियां बनी है सब एक एक प्रकार के रूप है बजरंगबली के। ऐसा कोई कंपटीशन, ये सब एक ही चीज है, अलग अलग। जैसे हाँ, ये रहता है कि से ये समाज में है, अगर 10 समिति है तो आदमी चाहता है हम अपना बेस्ट दें। हाँ, आगे रहे कि लोग समाज में ये कहे कि ये कुछ अलग किया लड़का। हाँ, की जरूरत नहीं है, मतलब कि ये ऐसा चीज है कि हम लोग पिछले साल के अनुसार अगले साल बेहतर करना के प्रयास में लगे रहते हैं। अब इस साल हमने ये तैयारी कर ली है कि अगले साल हमें क्या करना है। इसी साल तैयारी कर, रात को ये प्रोग्राम हो चुका है कि अगले साल इससे अच्छी मूर्ति बने, अगले साल की तैयारी हो चुकी है। हम लोग पंडाल का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कौन सी मूर्ति आएगी, कितना बाई कितना करेगा, कहाँ बनेगा, क्या क्या होगा। कल रात को हम लोग बजरंगबली के बैठ के सामने जो दिमाग में ये देते हैं, हम लोग एकदम ये इशारा करते, हम लोग करते रहते हैं एकदम। हम लोग जरिया है इनको, एकदम जो हम लोग हो सके करे। अगले साल हम लोग का है कि इससे भव्य और ये भी इनसे सुंदर तो कोई है नहीं, हर साल के तरह। लेकिन अगले साल ऐसा अपडेट होगा ये कि ये भी जो है अभी तक सलेमपुर में नहीं बना था। अगले साल की भी जो प्रतिमा है वो किसी के दिमाग में आया ही नहीं होगा। उम्र के हिसाब से एक प्रश्न मैं तुरंत जोड़ता हूँ आपसे कि जो सोशल मीडिया है, चाहे वो हमारा यूट्यूब हो गया, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, चाहे फेसबुक हो गया, उसको किस प्रकार आप लोग माध्यम बना रहे हैं अपने अपडेट वर्जन को लाने के लिए? कैसे वो आपका सहयोग कर रहा है आज का सोशल मीडिया? जाहिर सी बात है, यही मूर्ति जो है ये सोशल मीडिया के थ्रू हमको आइडिया मिला था। इससे ये भी मूर्ति कहीं बनी हुई थी इंस्टाग्राम यूट्यूब पे। हमने, जाहिर सी बात है, जब आदमी कुछ करने जाता है तो चारों तरफ सर्च करता है। सर्च करने के बाद 20-25 मूर्तियां देखने के बाद एक हम लोग को डिसाइड हुआ कि यही बनेगा। काफी दिक्कतें भी आई बनाने में,
कि नहीं है ऐसा वैसा, लेकिन हम लोग का कमेटी का एक शुरू से कि है नियम कि एक बार जिस पे तुल गए हम लोग जैसे ये नहीं देखते कि आगे क्या होगा, हम लोग प्रेजेंट पे ध्यान देखते कि ये करना है, आगे जो होगा तो बजरंगबली की कृपा है। कहीं आज तक 8-9 साल हो गए कभी किसी तरह का हम लोग को दुविधा नहीं आया। मतलब ये मान के चले कि सोशल मीडिया जो है जी वो भरपूर युवाओं को हाँ, दे रहा है। जाहिर सी बात है। आप देखिए अभी मैं आपको बताता रहा हूँ, ये मूर्ति अब अनाउंसमेंट तो नहीं करना चाहिए लेकिन बता दो, ये मूर्ति अभी मैं बता दे रहा हूँ कि ये दशहरा में ये आपको ये मूर्ति दोबारा दिखेगा और ये दिखेगा आपका जो झांकी निकलता है विसर्जन में, यही स्वरूप यही मूर्ति आपको फिर आपको दर्शन करने को मिलेगा और भव्य तरीके से मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है, सलेमपुर का जो विसर्जन होता है वो पूर्वांचल का माना जाना विसर्जन होता है। काफी संख्या में भीड़ होती है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक की भीड़ एक समय में एक साथ सलेमपुर में इकट्ठी रहती है, सिर्फ सलेमपुर में दुर्गा पूजन के जो विसर्जन का कार्यक्रम होता है उसे देखने के लिए। जैसा कि आपने बताया कि आप स्वयं से भी बहुत सारी चीजें सोचते हैं, समझते हैं, आपस में डिस्कशन भी करते हैं, सोशल मीडिया भी आपका भरपूर सहायता कर रही है। लगे हाथ, चूंकि आप लोग युवा हैं तो आपको जानकारी देना भी हमारी जिम्मेदारी है और आपसे प्रश्न पूछना भी हमारी जिम्मेदारी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आपने सुना होगा, AI, उससे भी कुछ सहयोग लेते हैं आप लोग, कुछ सोचने के लिए, कुछ समझने के लिए, कोई कैलकुलेशन करने के लिए? AI एक जो है अभी हम लोग की जीविका बहुत आसान कर दिया। जो हम लोग सोचते हैं पहले किसी चीज का डाटा तैयार करना होता था तो प्रॉपर उसका जो था प्रोसेस करना रहता था, अभी क्या है कि प्रॉम्प्ट आप लिख दें AI उसको पूरा करके दे देता है। हाँ एकदम, वो आप अगर आप किसी डिजाइन को आप सोच रहे हैं उसका अच्छा से प्रॉम्प्ट लिख दें तो आपको 3D पूरा प्रिंट दे रहा है आपको, मतलब वो 100% सहयोग कर रहा है। हाँ जी, जाहिर सी बात है, अभी तो इस समय ट्रेंड पे चल रहा है, हर चीज को आसान कर दे रहा है। समितियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे अपने स्तर पर? सोशल मीडिया और ये सब जो भी है ये सब चीजें यूज करना चाहिए पॉजिटिव वे में, अगर करेंगे तो समझिए और हाँ एकदम। अभी मैं बता दे रहा हूँ सोशल मीडिया के ही थ्रू ये मूर्ति आपको अगले साल 2-3 पंडाल में दिखेगा, यही सलेमपुर में आप ही कवर करेंगे, ये भी देख लीजिएगा। यही स्वरूप बनेंगे क्योंकि यही साल के सलेमपुर के रोल मॉडल बन गए, सब मान के चलिए ट्रेंड में आ जाएंगे। ट्रेंड में एकदम है। एक चीज देख लीजिएगा, ये मूर्ति जहाँ से बनी है इसका अभी से अगले साल के लिए भाटपर में ऑर्डर आ चुका है, सेम मूर्ति का, सेम हाइट है, सारा चीज एक ही कलाकार वही सेम। वो जो कलाकार इसे बनाया, जितना हमको खुशी नहीं है इस चीज को लाके, उसको बनाने में खुशी है। यानी उसने पहली बार बनाया आपके सूझबूझ से? हाँ, पूरा सलेमपुर में पहली बार ये मूर्ति बना है। ये मूर्ति फर्स्ट टाइम बना था रायपुर में, रायपुर के कलाकार इनको बनाए थे। इंस्टाग्राम के थ्रू हम लोग देखे, फिर यूट्यूब के थ्रू हम लोग पूरा उसका जांच पड़ताल करके एक चीज डिटेल निकाल कर। जैसा कि आपने नए अध्यक्ष, इस युवा अध्यक्ष को सुना, जाना, समझा, सारे बच्चे बहुत उत्साहित हैं। मैं स्वयं चाहता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में होते रहें, क्योंकि ये जो भी बच्चे हैं वो सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और पुरानी परंपरा को नई तकनीकी के साथ जोड़कर, नई सोशल मीडिया के साथ जोड़कर इस समाज को आगे ले जा रहे हैं। पहले जमाने में क्या कुछ होता होगा कि एक पंडाल लगता होगा और आसपास के लोग उस चीज को देखते होंगे, समझते होंगे, लेकिन अभी सोशल मीडिया के माध्यम से एक छोटे से शहर सलेमपुर में पंडाल बना के हम विश्व भर को इस प्रतिमा को दिखा सकते हैं, इस पंडाल को दिखा सकते हैं, इनके उत्साह को दिखा सकते हैं, इनके ज्ञान को दिखा सकते हैं, इनके समर्पण को भी हम दिखा सकते हैं। तो सोशल मीडिया को भी हम अपने स्तर पे बहुत बहुत धन्यवाद सौंपना चाहेंगे, क्योंकि आपकी वजह से ही हम नए नए प्रकार के थीम अपने दिमाग में डेवलप कर पा रहे हैं, चीजों को सोच पा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं। अभी पीछे से कोई एक बालक बोल रहा था कंपटीशन की बात करनी है, आप जरा सामने आ जाएं। ठीक है, इस कंपटीशन शब्द को आप पॉजिटिव कंपटीशन में लेके चलेंगे, लेकिन क्या कुछ कह रहे थे जो आपके मन में बातें थी? देखिए, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं, हम लोग चाहते हैं कि हमारा मूर्ति सबसे बेस्ट हो, हमें किसी से कंपटीशन की किसी जरूरत नहीं है। और चाहते हैं, हम लोग की कोशिश ये रहती है कि हम लोग सबसे बेस्ट करें, कि सबको अच्छा लगे, ये नहीं कि हाँ ये है कि लोग हमें कंपटीटर समझे हैं कि भाई इनको पीछे करना है। हम लोग उस काबिल अपने आप को बनाते हैं कि लोग हम लोग से कंपटीशन के लिए देख के खुद उत्साहित हो जाए कि ये क्या कर दिए कि इनसे आगे निकलना है। हमसे कंपटीशन करें, हाँ। बाकी लोग बाकी लोग हमसे यानी कि कंपटीशन करने का मतलब है प्रेरणा ले, क्योंकि हमने ये मूर्ति बनाई, हमने ये पंडाल बनाई, हम इस तरीके से विसर्जन कर रहे हैं, तो हम अगली बार इनसे भी बढ़िया करेंगे। और वो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू चेतना को और अधिक जागृत करती है, हमारे हिंदू समाज की एकता को बनाने में एक विश्वास पैदा करती है। हमारे हिंदू समाज को आगे ले जाने के लिए कहीं ना कहीं ये कंपटीशन होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारा सलेमपुर छोटा है तो कंपटीशन सिर्फ यहीं पे होता है। अभी एक हफ्ते पहले मुंबई के अंदर मूर्ति विसर्जन आप लोगों ने देखा और पंडाल भी आपने देखे।
तो मुंबई जैसे बड़े शहर में भी इस तरह के हेल्दी कंपटीशन आपस में होते रहते हैं। सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, वेस्ट बंगाल में बहुत जाना माना दुर्गा पंडाल बहुत प्रकार के बनाए जाते हैं, उनका भी आपस में एक हेल्दी कंपटीशन होता है। तो इसी चीज को प्रेरणा मानते हुए हमारे सलेमपुर के भी ये जो छोटे हमारे युवा साथी हैं, ये जो छोटे पंडाल वासी हैं, ये जो समिति वासी हैं, ये इस प्रकार का कंपटीशन सलेमपुर में भी डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा सलेमपुर अब धीरे धीरे काफी आगे निकलता जा रहा है, जिसमें सोशल मीडिया हमारा भरपूर सहयोग कर रहा है। अभी किसी के मन में कोई बात जो कुछ कहना चाह रहे हैं और हमसे छूट रहा हो? नहीं, बाकी सारे क्वेश्चन का जवाब तो मिल ही गया आपको, और ये भव्य रूप से सबको प्रेरणा देना चाहिए कि ये जितने भी हमारे छोटे बच्चे हैं सहयोगी, इन्हीं की वजह से हम लोग ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। इतना मेहनत ये लोग करते हैं, इन्हीं वजह से मिलती है एकदम। अभी देखिए मैं बताता हूँ, ऐसा कि अभी कल विसर्जन होगा, कल के 2 दिन बाद जैसे थकान खत्म होगा मूर्ति पूजा का, अगले बार भैया ये करना है वो करना है, जब तक हनुमान पूजा आ नहीं जाएगा नेक्स्ट वाला। प्रतिदिन कमेटी बैठती है शाम को 2 घंटा, प्रतिदिन हम लोग अपने में फन करते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा रोज डिसाइड होता है। अभी भी रोज डिसाइड होता है, रात को हम लोग जैसे बताया प्लानिंग कर रहे हैं क्या करना है, तो हम लोग का चलता रहता है। क्योंकि लिए भले ये स्थापना कर दो, लेकिन मैं जब तक जीऊंगा गलत कर जाए, लेकिन मूर्ति में रखूंगा हनुमान जी का मूर्ति स्थापित करते रहिए। अब ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बात इस बच्चे ने कहा है कि जब तक जीऊंगा चाहे मेरा गला ही क्यों ना कट जाए, मैं हनुमान जी की स्थापना हमेशा करता रहूंगा। और इसी चेतना की बात अभी हम लोग अपनी चर्चा के दौरान कर रहे थे। और अन्य समितियों को एक छोटा सा मैसेज मैं चाहूंगा आप लोग वीडियो के इस क्लोजिंग में, अन्य जो समितियां हैं या और जो दूर क्षेत्र में जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, करने का सोच रहे हैं कि मेरे पास भी कुछ पैसा होता, मेरे पास भी टीम होता, तो हम भी इस तरह कार्यक्रम करते, उनके लिए 2 लाइन का एक छोटा सा संदेश मैं बताना चाहूंगा। हम लोग का जो स्टार्टिंग था मूर्ति का, बांस से चद्दर से ढक के बच्चे रखना चालू किए थे, उस चीज को इस लेवल तक लाने में हम लोग का 8 साल लगा। देखिए कोई भी काम करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर मन में उत्साह और लगन सच्चे मन से अगर हो तो आप एक लेवल पे जाइएगा। ऐसा जाइएगा कि कोई ना कोई कहीं तो आपको कोई कहेगा कि हाँ आपने काम किया है। समय देखिए कोई भी काम में समय लगेगा, और स्टार्टिंग आप किसी से भी कर सकते हैं। देखिए सब को पूजा जाता है, आप एक फोटो फ्रेम से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस साल फोटो फ्रेम रख रहे हैं तो 100% श्योर रखिए कि अगले साल आपके पास इतना पॉजिटिव वे रहेगा कि आप अगले साल खुद आएगा। और देखिए एक पंडाल का और समिति का एक चीज होता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, ऊपर वाला इतना सहयोग कर देता है ना, सारा काम हो जाता है। हम लोग का कोई प्लानिंग नहीं रहता, कोई बजट नहीं रहता है, लेकिन आज तक किसी तरह से हम लोग परेशान नहीं हुए। जैसा हम लोग सोचे वैसा प्रोग्राम किए अब पूरा सफल हुआ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि जी बोला तो मेरे मन में प्रश्न आ रहा है, जो समाज के लोग हैं वो जो समिति के बच्चे जो काम कर रहे होते हैं उनको एक अलग नजरिए से देखते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे भी उस चीज के जिम्मेदार हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रसीला पदार्थ लेके विसर्जन में कुछ ऐसा कांड कर ही देते हैं कि जो बड़े लोग हैं उन पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन उन गार्जियन को आप कैसे संतुष्टि दिलाएंगे कि जो बच्चे ये काम अभी करने वाले हैं वो समाज के लिए काफी फायदेमंद है। जो बड़े लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनके लिए एक छोटा सा संदेश या रिक्वेस्ट आपकी तरफ से। देखिए ये चीज जो है, मान के चलिए जो ये नशीले पदार्थ वाला है, इसमें देखिए ये क्या करते हैं, देखिए इनको भगवान जी से कोई मतलब नहीं है, इनका काम ही है कि समाज गंदा करना। देखिए वो क्योंकि गंदगी में रह रहे हैं तो समाज गंदा ही करेंगे। उनका कोई प्रोपेगेंडा नहीं है कि हमारे इस काम से लोग आगे बढ़े, उनका काम यही है कि अगर कोई काम हो रहा है खराब कर। हाँ, उनका क्या है कि अगर गाना बज रहा है बीच में डांस करेंगे, एक दूसरे पे धक्का धुक्की करेंगे, उसके बाद गाली गलौज करेंगे। अब देखिए हिंदू समाज को खराब करने वाले यही लोग हैं। मैं यही सारी समिति से सबसे बड़ा रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जितना भी भोजपुरी अश्लील गाना बजाते हैं, इससे हमारे धर्म का सबसे ज्यादा मतलब कहे कि दुष्प्रभाव पड़ता है लोगों का, लोग मजाक उड़ाते हैं। ये नहीं करना चाहिए। आप कहीं ना कहीं गार्जियन जी जाहिर से बात है, आप इतना असली। अब ये बताइए आज के युग में लोग बच्चे शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, आदमी सोच रहा है मेरा बच्चा एजुकेटेड हो, अच्छे में रहे। अब आप बताइए हमारे घर का बच्चा है, वहाँ पे लोग दारू पी के डांस कर रहे हैं, गंदा गंदा गाना बज रहा है। आखिर एक दो बार सुनेगा तो उसका भी मन करेगा कि ये क्या चीज है, एक बार जाएगा, हो सकता है मन लग जाए।
तो इसी की वजह से गार्जियन मना, ऐसा नहीं है, मेरे भी पिताजी स्टार्टिंग में मना करते थे, लेकिन उनके संस्कार है, हम लोग गुरुओं के संस्कार है, जानते हैं कि हमारे लड़के कुछ गलत नहीं करेंगे। और वही देन है कि हम लोग घर वाले को विश्वास बना के रखें कि हम लोग अभी तक कामयाब है और ऐसे ही बना रहेगा। हम लोग का समिति यही चलेगा और यही मैं कहूँगा सारे समिति से कि अश्लील गाना और ये ऑर्केस्ट्रा ये हमारे बंद होना चाहिए। आप विसर्जन करिए, डीजे वाला है प्रॉब्लम थोड़ा कम बेसी है, लेकिन इंजॉय कर सकते हैं। गाना धीरे बजे तेज, आपको तो डांस करना है हल्का फुल्का धूमधाम से करना है। आप चाहें विसर्जन ऐसा चीज है ना, गाना ना भी बजे ना तो आदमी थिरकता है अपने मन से, इंजॉय करता है, लेकिन ये सब चीज गलत है। ऑर्केस्ट्रा करना, असली गाना वाना, इससे हम लोग समाज पे दुष्प्रभाव पड़ता है और अनदर लोग भी हम लोग का मजाक उड़ाते हैं। जो ऑब्जेक्शन भी है वो इन्हीं सारी चीजें। हाँ, इन गाइडलाइन में ये चीजें नहीं है, लेकिन लोग दबाव में करता है और उस पर प्रशासन अपना कार्य, मान लीजिए अब गाइडलाइन से नहीं चलेंगे, प्रशासन उसका रिएक्शन करेगी, तो इस पर रिएक्शन करती है प्रशासन, तो लोग कहता है प्रशासन करने नहीं दे रही है। ये चीज गलत है। प्रशासन पहले ही गाइडलाइन जारी कर दिया, आप ये करिए, आप उस पर करिए ना भैया, उस पर करिए, प्रशासन क्यों मना करेगी। बस वीडियो के बिल्कुल अंत में मैं सभी समितियों से स्वयं भी और इन सभी बातों को कंक्लूड करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि विसर्जन का जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल सुरक्षित माहौल में होना चाहिए, बिल्कुल सौंदर्य तरीके से होना चाहिए, किसी भी प्रकार की अश्लीलता से, ऑर्केस्ट्रा से और ऐसे गानों से बचा जाना चाहिए जो हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। जल्द ही हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। हमारे साथ इस चैनल पर बने रहने के लिए, इस क्रम में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा सहयोग आप लोगों ने हमको आज तक किया है, इसी प्रकार के सहयोग से मैं चाहूँगा आप धीरे धीरे सलेमपुर के इन सभी वीडियो को आगे प्रेषित करते रहें, ताकि सलेमपुर के लोग भी इन सभी प्रकार की समितियों के द्वारा किया गया जो कार्य है उसको देख पाएँ, समझ पाएँ, उसको अनुभव कर पाएँ और उसका आनंद ले सकें।